also wants a good commerce teacher. Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन डीवी कॉमर्स क्लासेस। और मैं सनोज कुमार आप सभी को फिर से डीवी कॉमर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज ये फटाफट आप सभी का जो है लाइव क्लास वैसे स्टार्ट हो चुका है और फिलहाल का अभी का ये जो लाइव क्लास है, इस लाइव क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यह जो क्लास होगा थ्योरी क्लास होगा, थ्योरेटिकल क्लास होगा और इस क्लास का PDF नोट्स जो है आप 3 जगह से ले सकते हो। नंबर 1 हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस पे, नंबर 2 हमारा जो है वेबसाइट से और नंबर 3 आपका जो है टेलीग्राम चैनल से। ये 3 जगह जो है इस क्लास का जो है PDF आपको मिल जाएंगे। मोबाइल एप्लीकेशंस पे आते हो तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से डीवी कॉमर्स क्लासेस नाम का एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप जैसे ही अपना डैशबोर्ड ओपन करते हो तो नोट्स वाले सेक्शंस में आज का तारीख जो है डाल दोगे तो आपको ये वाला नोट्स देखने को मिल जाएगा। इसकी बाद फिर बात करते हैं आपका जो हो गया वेबसाइट से। तो जैसे आप हमारा वेबसाइट www.dvcommerceclasses.com विजिट करोगे तो उसमें जो है आपको एक डाउनलोड नाम का पेज दिखेगा। तो सिंपली आपको डाउनलोड पेज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्लास 11th के अंदर PL अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो है PDF मिल जाएगा। ध्यान में रखिए, यहाँ से यदि आप नोट्स को डाउनलोड करते हो तो वहाँ पर आपको पासवर्ड मांगेगा। ओपन करने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता होगा एंड पासवर्ड इज डीवी कॉमर्स क्लासेस। ठीक है, स्मॉल लेटर में DVCOMERCECLASS। हालांकि ये मैंने जो पासवर्ड है वही पेज पे ऊपर ब्लू कलर से मैंने पिन भी कर रखा है। नंबर 3 जो बात कर रहे थे हमारा जो है टेलीग्राम चैनल से। तो टेलीग्राम चैनल पे भी जाओगे तो वहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा PL अकाउंट के नाम से जो है आपको मिल जाएगा। उसमें भी ध्यान देना, उसमें भी पासवर्ड लॉक्ड होगा, उसका भी पासवर्ड सेम होंगे dvcommerceclasses.com। ठीक है, तो चलो फिलहाल हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। इस सवाल में देखो आज का जो सेशन होंगे, आज का इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का इस सेशन में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का थ्योरी देखेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हम लोग क्या पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, PL अकाउंट। ठीक है, अब एक कौन से क्लास के लिए यूजफुल होने वाला है, तो वह बच्चे जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बिहार स्कूल ऑफ एग्जामिनेशंस बोर्ड, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, UP बोर्ड, MP बोर्ड सभी के लिए यूजफुल होने वाले हैं। एज वेल एज वह बच्चे जो CA, CMA या CS का फाउंडेशन कर रहे हैं वो सभी के लिए यह क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आई बात समझ में? तो चलो हम लोग जो है आगे मूव करते हैं। तो आगे मैं बतला दूं कि यदि आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस पे यदि आप जो है क्लास 12th के लिए जो है प्रिपरेशंस करना चाह रहे हो या तो फिर आप क्लास 11th का प्रिपरेशन करना चाहते हो और आपको 2025 में चाहे क्लास 11th का चाहे क्लास 12th का आपको एग्ज़ाम देना है, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग घर बैठे आपका बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करवाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। डीवी कॉमर्स क्लासेस नाम का एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर डीवी कॉमर्स क्लासेस का एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपको अपने आप को जो है रजिस्टर कर लेना पड़ेगा क्लास 11th के लिए या क्लास 12th के लिए। उसके बाद आपका सारा पढ़ाई जो है हम करवाने वाले हैं। और यदि वह बच्चे जो मसौरी इलाके से बिलोंग करते हैं, मसौरी के आसपास से बिलोंग करते हो, तो इन सच ए केस यू कैन विजिट आवर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स विच इज लोकेटेड एट ईस्ट गांधी मैदान, रहमतगंज रोड, मसौरी। ठीक है, एंड आवर पिन कोड इज 804452। विशेष जानकारी के लिए आप जो है 9122397597 पे कॉल कर सकते हैं या तो फिर 7779895280 पर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों को 5 डे का जो है डेमो क्लास देखने को मिल जाएगा एंड आफ्टर कंप्लीटिंग 5 डे डेमो क्लास आप चाहो तो यदि आपको हमारे यहाँ का पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है, तो ये देखो मैंने नोट्स ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना रखा है जिसमें यदि देखते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। तो पहला पॉइंट में मैंने लिखा है इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। यह इनकम स्टेटमेंट्स का दूसरा चरण होता है।
पहला चरण कौन होता है? तो यदि पहला चरण की बात करते हो, फर्स्ट स्टेप्स की बात करते हो, तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है। सेकेंड स्टेप्स की बात करते हो तो क्या होता है? आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है। इनकम स्टेटमेंट को हमने याद करो, तो इनकम स्टेटमेंट को मैंने बताया था कि इनकम स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यह 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो होता है ट्रेडिंग अकाउंट होता है और दूसरा जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। उसके बाद फिर आगे बात करते हैं, इट इज ए स्टेटमेंट विच समराइज द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ ए अकाउंटिंग पीरियड टू रिफ्लेक्ट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। यह एक प्रकार का ऐसा स्टेटमेंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एक प्रकार का ऐसा स्टेटमेंट होता है जो समरी निकालता है। वो क्या करता है? समरी निकालता है। तो किसका समरी निकालता है? तो टोटल जो रेवेन्यू, एक बिजनेसमैन टोटल जो रेवेन्यू कमाता है, ठीक है, तो वो रेवेन्यू और वो जो एक्सपेंस करता है, तो ये दोनों के बीच का समरी निकालता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग कह सकते हैं कि क्या होता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज समरी ऑफ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक समरी होता है। किसका? रेवेन्यू का और एक्सपेंस का। मतलब कि रेवेन्यू और एक्सपेंस क्या होता है? तो देखो, मान के चलो जितना भी मैंने अर्न किया, जितना भी मैं कमाया, वो हमारा हो गया रेवेन्यू, और जो मैं खर्च करता हूँ वो हो गया एक्सपेंस। यदि आपसे पूछे बताओ कि लाभ हुआ, तो क्या जवाब दोगे? मान के चलो कि आप ही कहते हो सर, आप मेरे बारे में पूछते हो कि लाभ कितना हुआ आपका, तो क्या कहोगे? हम अपना इनकम टोटल हम बतलाते हैं और हम अपना एक्सपेंस आपको देते हैं, तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारे पास कितना हमारा लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कि नहीं है? इट मीन्स इट इज ए समरी ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ये कब बनाए जाते हैं? अकाउंटिंग पीरियड के अंत में बनाए जाते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड के अंत में बनाए जाते हैं। जनरली बात किया जाए तो 31 मार्च को बनाए जाएंगे या तो फिर 31 दिसंबर को बनाए जाएंगे। क्यों बनाए जाएंगे? टू रिफ्लेक्ट द नेट प्रॉफिट, ताकि नेट प्रॉफिट या तो फिर नेट लॉस हमें जानकारी मिल सके, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का जानकारी हमें मिल सके। आई बात समझ में? अब आगे मूव करते हैं। तो एक ऑथर हैं, उनका नाम है आर.एन. कार्टर। ऑथर का नाम क्या है? आर.एन. कार्टर। तो आर.एन. कार्टर क्या बोलते हैं? तो अकॉर्डिंग टू आर.एन. कार्टर, ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट इनटू विच all the gains and losses are collected in order to ascertain the excess of gains over loss or vice versa। अब ये क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू आर.एन. कार्टर, आर.एन. कार्टर के शब्दों में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक प्रकार का अकाउंट होता है। इतना में कोई दिक्कत? अकॉर्डिंग टू आर.एन. कार्टर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक प्रकार का अकाउंट होता है जिसमें वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस वन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक प्रकार का अकाउंट होता है जिसमें जितने भी गेन्स होते हैं, यानी कि प्रॉफिट फायदे होते हैं, या जितने भी लॉसेस होते हैं, वो सभी को कलेक्ट किया जाता है। कुछ इस तरह से उसको कलेक्ट किया जाता है ताकि हम यह निकाल सके, ताकि हम लोग यह असर्टेन कर सकें कि एक्सेस ऑफ गेन, यानी कि कितना हमारा गेन हो रहा है और लॉस कम हो रहा है, कितना गेन हमारा ज़्यादा हो रहा है या लॉस हमारा कम हो रहा है, और वाइस वर्सा, मतलब कि लॉस ज़्यादा हो रहा है और गेन कम हो रहा है। देखो, आर.एन. कार्टर का क्या कहना है? तो अकॉर्डिंग टू आर.एन. कार्टर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक प्रकार का अकाउंट होता है जिसमें जितने भी गेन्स होते हैं और जितने भी लॉसेस होते हैं, वो सबको इस तरह से कलेक्ट किया जाता है ताकि हम यह आइडेंटिफाई कर सके, हम यह पता लगा सके कि गेन्स हमारा ज़्यादा है या लॉस हमारा ज़्यादा है। ऑब्वियसली यदि गेन्स ज़्यादा होगा तो लॉस कम हो जाएगा, यदि गेन्स कम होगा तो लॉस ज़्यादा हो जाएगा, है ना? तो वही ये एक्सेस ऑफ गेन्स ओवर लॉसेस, गेन्स का ज़्यादा हो जाना या लॉस का कम हो जाना, या तो फिर लॉस का ज़्यादा हो जाना, गेन का कम हो जाना। वाइस वर्सा का मतलब होता है ठीक उसका उल्टा, मतलब कि एक्सेस ऑफ लॉस ओवर गेन्स। ठीक है, अब सुनते हैं, आगे की बात करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड टू नो एग्जैक्टली नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाएगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि एग्जैक्टली हमारा नेट प्रॉफिट क्या है, एग्जैक्टली यदि इसको हिंदी में बोलोगे तो शुद्ध लाभ, तो हमारा शुद्ध लाभ मालूम चल सके या शुद्ध हानि हमें मालूम चल सके।
यह जानने के लिए शुद्ध लाभ यानी कि नेट प्रॉफिट्स और नेट लॉस जानने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। यदि आपसे कोई पूछता है बताओ कि नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होने वाला है, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, तो सीधे शब्दों में आपको जवाब देना है कि ग्रोस प्रॉफिट को इनडायरेक्ट रेवेन्यू को ऐड कर देंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटा देंगे। क्या करेंगे, ग्रोस प्रॉफिट और इनडायरेक्ट रेवेन्यू को जो है हम लोग ऐड कर देंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। नहीं समझ में आया? देखो एक बात बतलाते हैं। सपोज करो, एक छोटा सा मैं फॉर्मेट आपको बना के दिखाता हूं, एक मिनट। ये ऐसे नॉर्मली यदि बात करते हो तो ये आपका फॉर्मेट होता है नेट प्रॉफिट का। पीएल अकाउंट जब बनाते हैं ना तो इसका फॉर्मेट होता है। यदि आपसे कोई पूछता है प्रॉफिट क्या होता है तो इधर ध्यान में रखना, यदि आपने थ्योरेटिकल क्लास देखा होगा तो मैंने बताया होगा कि इधर सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं। इधर क्या लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं। अब इधर जितने भी इसमें इनकम जितने भी होंगे, इनडायरेक्ट इनकम जितने भी इनडायरेक्ट इनकम होंगे, डायरेक्ट इनकम होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में इनडायरेक्टली रिलेटेड जितने भी इनकम्स होंगे या एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। तो जितने भी इनडायरेक्ट इनकम होगा, जितने भी इनडायरेक्ट इनकम होता है वो सब क्रेडिट साइड में लिखेंगे और जितने भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा वो सब डेबिट में लिखाएगा। तो इधर हम लोग कह सकते हैं भाई इनडायरेक्ट इनकम है ना। अब इधर की यदि बात करते हो इधर कह सकते हैं हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब यदि कोई पूछे आपका बताओ कि एनपी नेट प्रॉफिट क्या होगा तो क्या बोलोगे, इधर से सबको ऐड कर दो और इधर वाले को लेस कर दो। इट मीन्स ग्रोस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम को ऐड करेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या निकल जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट निकल जाएगा। वही मैंने यहां पर लिखा है नेट प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, तो ग्रोस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट रेवेन्यू को हम लोग ऐड करेंगे और इनडायरेक्ट लेस एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। यदि आपसे कोई पूछता है कि नेट प्रॉफिट मतलब इधर का नेट लॉस, इधर यदि कम होता है तो नेट लॉस बोलते हैं, ठीक है। नेट लॉस का फॉर्मूला बताओ तो क्या बोलोगे, ये सभी को इधर वाले आइटम्स को जोड़ना है और इधर वाले आइटम से घटा देना है। मतलब कि यदि हम बात करते हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होगा उसमें से हम क्या करेंगे, ग्रोस प्रॉफिट और इनडायरेक्ट रेवेन्यू को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, है ना। तो इस तरह से नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस निकाला जा सकता है। आई बात समझ में सभी को? अब चलते हैं हम लोग आगे मूव करते हैं। तो जब हम लोग आगे मूव करते हैं तो अब हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आखिर क्या विशेषता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके पीछे बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, एक मिनट। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछता है, ठीक है। एग्जाम में हो सकता है आपके सवाल में आ सकता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ऐसी स्थिति में कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेगा, फीचर्स बोलेगा तो ये सब सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यह एक नॉमिनल अकाउंट है। पहला पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। यह नाम मात्र खाता है। क्यों नाम मात्र खाता है, नॉमिनल अकाउंट है, क्यों है, क्योंकि ये इनकम और ये एक्सपेंस को लिखता है। याद करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा इनकम और एक्सपेंस को लिखने का कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। अकाउंट्स 3 प्रकार का मैंने बताया था ना आपको, आपका पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में पर्सन, ट्रस्ट, कंपनी से रिलेटेड लेन देन को लिखा जाता है। रियल अकाउंट की बात करते हो तो परचेज सेल यानी कि असेट से रिलेटेड लेन देन को लिखा जाता है। और नॉमिनल अकाउंट की बात करते हो तो वह इनकम और एक्सपेंसेस को लिखता है। यहाँ भी इनकम और एक्सपेंस हो रहे हैं, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कौन सा अकाउंट बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। आगे फिर मूव करते हैं। इट इज द सेकेंड स्टेज इन कैलकुलेटिंग इनकम स्टेटमेंट। हालांकि इसके बारे में तो मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया
कि जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो इनकम स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यह हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है इट इज द सेकेंड स्टेज, है ना। अब आगे फिर मूव करते हो तो इट इज कल प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अ पार्टिकुलर पीरियड। ये जनरली पार्टिकुलर पीरियड के अंत में बनाए जाते हैं। इसके बारे में भी मैंने स्टार्टिंग में आपको बतला दिया था। जैसे कि बात करते हो तो या तो 31 मार्च को बनाए जाएंगे या तो 31 दिसंबर को बनाए जाएंगे। आई बात समझ में। इट इज क्रेडिटेड विथ ग्रॉस प्रॉफिट एंड इनडायरेक्ट रेवेन्यू। यदि बात करते हो इसका फॉर्मेट में तो ग्रॉस प्रॉफिट और इनडायरेक्ट रेवेन्यू को क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। ये कौन साइड हो गया, क्रेडिट साइड हो गया, है ना। तो वही बात को हमने यहाँ पर लिखा है, इट इज क्रेडिटेड विथ ग्रॉस प्रॉफिट एंड इनडायरेक्ट रेवेन्यू। अगला पॉइंट में आते हैं तो इट इज डेबिटेड विथ ग्रॉस लॉस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मान के चलो कि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे तो उसमें ग्रॉस लॉस आ गया था, ग्रॉस प्रॉफिट आई है, हर बार संभव तो नहीं है, कभी कभी ग्रॉस लॉस भी हो सकते हैं। तो ग्रॉस लॉस होगा तो किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे टू GL, है ना। ग्रॉस लॉस कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट में लिखा जाएगा। तो वी कैन से दैट, हम लोग यह कह सकते हैं कि ग्रॉस लॉस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ग्रॉस लॉस हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं, है ना। वही बात को हमने लिखा यहाँ पर, इट इज डेबिटेड विथ ग्रॉस लॉस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ग्रॉस लॉस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं। अगला पॉइंट में आ जाओ तो इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं होता है। देखो बेसिस की बात करते हो तो बेसिस दो प्रकार का होता है, एक होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल बेसिस, और एक होता है अक्रूवल बेसिस। मतलब कि जैसे मिला करके पूरे साल भर का एक ही बार लेन देन जितने भी एक्सपेंस हुए होंगे। जैसे कि यदि हम बात करते हैं, सपोज करो कि हमको कमीशन मिला होगा, 5 बार हमको कमीशन मिला होगा, तो हम बार बार यहाँ पर बाई कमीशन बाई कमीशन बाई कमीशन नहीं लिखेंगे, हम एक ही बार बाई कमीशन के नाम से जोड़ के एक ही बार अमाउंट लिख देंगे। दिस वन इज नोन एज अक्रूवल बेसिस। तो हमारा ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अक्रूवल बेसिस पर होता है। आई बात समझ में। इसके बाद फिर आगे मूव करते हैं, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड इज नोन एज नेट प्रॉफिट। मान के चलो कि इधर वाला साइड ज्यादा हो गया और ये वाला साइड कम हो गया, तो क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड यानी कि क्रेडिट साइड का ज्यादा हो जाना और डेबिट साइड का कम हो जाना क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट कहलाएगा। वही हमने लिखा है, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड, यानी कि क्रेडिट साइड का ज्यादा हो जाना और डेबिट साइड का कम हो जाना नेट प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक इसका उल्टा बात करते हैं तो डेबिट साइड का ज्यादा हो जाना और क्रेडिट साइड का कम हो जाना क्या कहलाएगा, नेट लॉस कहलाएगा। मतलब कि ये वाला साइड ज्यादा हो गया और ये वाला साइड कम हो जाएगा तो नेट लॉस होगा। यदि इधर ज्यादा है वी कैन से दैट, हम लोग यह कह सकते हैं कि CR माइनस DR इक्वल टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, CR में से DR को घटाते हैं यानी कि क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को घटाते हैं तो नेट प्रॉफिट। और यदि हम कहें कि DR माइनस CR इक्वल टू नेट लॉस, ठीक है, डेबिट में से क्रेडिट को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, डेबिट में से क्रेडिट को घटाएंगे, एक्सेस ऑफ, एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा, यानी कि एक्सेस ऑफ क्रेडिट मतलब कि क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाना। अब बोलते हैं एक्सेस ऑफ डेबिट तो डेबिट साइड ज्यादा हो जाना। तो बताओ यदि क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो क्या परिणाम आएगा, नेट प्रॉफिट। यदि डेबिट साइड ज्यादा हो जाएगा तो क्या परिणाम आएगा, नेट लॉस। ठीक है, वही बात को हमने यहां पर लिखा है, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड का बढ़ जाना नेट प्रॉफिट कहलाएगा और डेबिट साइड का बढ़ जाना क्या कहलाएगा, नेट लॉस कहलाएगा। इसके बाद की बात करते हैं, अब कुछ तो आएगा ना भाई साहब, या तो आपका जो है नेट प्रॉफिट होगा या तो फिर नेट लॉस होगा, या तो आपका नेट प्रॉफिट होगा या तो नेट लॉस होगा। तो इससे हम ट्रांसफर कहां करते हैं, तो देखो आपका सीक्वेंस क्या चलता है, पहले आपको बनाना होता है ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद आपको बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बनाना होता है बैलेंस शीट। तो जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो इसका बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। तो बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कहां पर जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कहां पर जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आपका बैलेंस शीट में जाएगा। तो बैलेंस शीट में भी दो पार्ट होता है, एक होता है असेट और एक होता है लायबिलिटी।
तो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी में जाता है अंडर द हेडिंग ऑफ कैपिटल। बैलेंस शीट के लायबिलिटी में कैपिटल लिखा जाता है, तो कैपिटल में से नेट प्रॉफिट को ऐड किया जाता है। कैपिटल में नेट प्रॉफिट को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। यदि आपका आंसर नेट लॉस आया होगा तो कैपिटल में नेट लॉस को घटा दोगे, क्योंकि लॉस की वजह से आपका कैपिटल कम हो जाएगा। कहिए, फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता है कि अब कोई दिक्कत होंगे। यदि फिर भी कोई भी बच्चे को किसी भी प्रकार का यहाँ तक में डाउट होंगे तो फील फ्री टू आस्क। तब तक हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। तो आगे हम लोग बात करें तो बतला दें कि क्लास 12th के लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस पे प्रारंभ बैच जो है वह स्टार्ट हो चुका है। इस प्रारंभ बैच को यदि आप आज ही ज्वाइन करते हो या आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई भी जो लोग हैं आज भी यदि ज्वाइन करते हैं तो उनको बोर्ड में पास कराने की गारंटी हमारा होता है। और बतला दें कि पूरे बिहार का एकमात्र संस्था है, सबसे सस्ता संस्थान है जो आपको टॉपर बनाने की जिम्मेदारी लेता है। विशेष जानकारी के लिए 9122397597 पे आप हमें कॉल भी कर सकते हो। आई बात समझ में? अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं तो देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो क्यों बनाएंगे भाई, इसके पीछे बनाने का क्या उद्देश्य है, क्यों बनाए जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। यानी कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो यहां पर हमने लिख रखा है पहला पॉइंट में क्या, द मेन पर्पस इज टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो जवाब यह आता है कि सबसे पहला मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का, जिससे हमारे पास नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस आ सके, ठीक है। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हम निकाल सके, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सेकेंड पॉइंट में चलते हैं तो इट गिव्स ओवरव्यू रिजल्ट्स टू कंपेयर द प्रॉफिट विथ वेरियस प्रीवियस ईयर और फ्रॉम द अदर फर्म। देखो यदि मान के चलते हैं कि इस साल 2023-24 अभी तक सेशन कौन सा चल रहा है, 2024-25 का सेशन चल रहा है, असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है, 2024-25। तो सपोज करो कि पिछला साल का मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और उसकी पिछला साल का 2 साल का पिछला लास्ट 2 ईयर्स का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 2023-24 का है और यहाँ पर 2022-23 का है। दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख करके आई कैन कंपेयर, है ना, कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा इस साल मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, ओहो इस साल हमने सेल कम किया था, ओहो इस बार कमीशन भी मैंने ज़्यादा दे दिया था। तो ये हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या तो फिर फ्रॉम द अदर फर्म, दूसरे फर्मों के साथ। सपोज करते हैं कि हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पिछला साल का हमने लिया और कोई एक और फर्म है उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैंने पिछला साल का लिया। अब दोनों में मैं कंपेयर करता हूँ, अच्छा उसने जो है ज़्यादा का कोर्स बेच दिया था, हमने कम का कोर्स बेचा, तो ये हमारा क्या होगा, कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन विल बिकम इजी और इसके लिए जो है कंपैरेटिव स्टडी किया जाता है एंड दिस वन इज डन विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स जो कि कंपैरेटिव स्टडी से किया जाता है, तो इसके बारे में क्लास 12th में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। अब आगे बात करते हैं, इट प्रोवाइड्स अबाउट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पूरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस को लिखता है। देखो जितने भी एक्सपेंस होते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, मैंने बतलाया था कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, ठीक है, ट्रांजैक्शंस ये 2 प्रकार का 2 नेचर में होगा। एक आपका होगा डायरेक्ट नेचर का होगा और एक होता है आपका इनडायरेक्ट नेचर का होता है, ठीक है। एक इनडायरेक्ट नेचर का होता है। डायरेक्ट नेचर के जो भी लेन देन होते हैं वो कहाँ जाता है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाता है। डायरेक्ट नेचर के जितने भी होंगे, चाहे आपका इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, तो नॉर्मली डायरेक्ट रूप का जो होता है हमारा एक्सपेंस ही होता है, ठीक है। 1 मिनट, ये देखा है हमने, जब से क्लास स्टार्ट करोगे तब से ही लाइट जाएगा। उस क्लास स्टार्ट करने से पहले लाइट था, ठीक है, और जैसे ही क्लास स्टार्ट किए 2 से 3 मिनट होते होते स्वाहा। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था,
तो ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग लिखते हैं, जबकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि हम कह सकते हैं ऑफिस रिलेटेड, ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो कहो कि ये जो होता है मैन्युफैक्चर रिलेटेड होता है, ठीक है, ये मैन्युफैक्चर रिलेटेड होता है, और यह जो होता है आपका ऑफिस रिलेटेड होता है। तो जितने भी ऑफिस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगे वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, बिकॉज इट इज इन इनडायरेक्ट इन नेचर, ठीक है। तो वही बात को हमने यहाँ पर लिखा है, तो वही बात को हमने लिखा है, इट प्रोवाइड्स डिटेल अबाउट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितने भी इनडायरेक्टली एक्सपेंस हमने किया है, हम जो करते हैं, उसका एक यह डिटेल्स बनाता है, डिटेल होता है, देता है, ठीक है। विथ द हेल्प ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की मदद से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कैन बी कैलकुलेटेड। अब ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है, तो ये हालांकि वैसा टॉपिक है क्लास 12th में, तो इसके बारे में पढ़ोगे। क्लास 12th का जो है एक चैप्टर है रेशियो एनालिसिस, ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, रेशियो एनालिसिस। तो उस रेशियो एनालिसिस के अंदर आपको 4 बातें पढ़ना होता है। रेशियो एनालिसिस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, ठीक है। एक होता है आपका, यदि बात करते हैं उसी में, एक होता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, ठीक है, और एक और भी होते हैं। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो होता है वो आसानी से पता किया जा सकता है। जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात करते हो, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आपका जो होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाला जाता है, नेट प्रॉफिट रेशियो निकाला जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाला जाता है। तो वी कैन से दैट कि यदि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तभी तो हमारे पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मालूम चलेगा। तो उसकी मदद से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। आगे फिर मूव करते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस कैन बी टेकन, महत्वपूर्ण निर्णय, जैसे कि बताओ कि हमारे पास प्रॉफिट इतना बढ़ गया, प्रॉफिट कम हो गया, तो हम अपने फर्म में मान के चलते कि अरे मेरे यहाँ जो है प्रॉफिट जो है 50,000 का था, पिछला साल हुआ था, इस बार 80,000 का हो गया, यानी कि 30,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो 30,000 में मैं यहाँ पर कुछ तो चेंज कर सकते हैं, कुछ लगा देते हैं भाई, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट डिसीजंस कैन बी टेकन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस कैन बी टेकन विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा तभी तो मुझे मालूम चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। कितने का हमारा प्रॉफिट हो रहा है या कितने का लॉस हो रहा है, तब हमें मालूम चलेगा। तो सो वी कैन से दैट इंपॉर्टेंट डिसीजंस कैन बी टेकन विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत है तो प्लीज ड्रॉप योर कमेंट। अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। तो आगे की ओर यदि हम लोग बात करें तो मैं बतला दूं आप लोगों को व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बीच में क्या अंतर है। तो नॉर्मली मैंने 3 अंतर डिफरेंस को हमने यहाँ पर लिख रखा है। पहला, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हमें मालूम चलेगा, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू अराइव द नेट प्रॉफिट और लॉस। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस इससे हमें मालूम चलेगा। सेकेंड बात करते हैं तो इन ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर अकाउंटेड। यानी कि हमने बात किया तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस को लिखते हैं, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस को लिखते हैं। इन सच ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सब को हम लोग लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट एंड अदर रेवेन्यू के साथ। अब आगे की बात करते हैं तो द रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो परिणाम क्या होगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो ग्रॉस लॉस होगा, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो ग्रॉस लॉस होगा। तो अब इस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को कहां पर ट्रांसफर करेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को हम लोग कहां पर ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि देख लो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था तो हमने यहाँ पर लिखा था, यदि लॉस होता तो बताओ इधर लिखा था, है कि नहीं है।
तो ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस को हम लोग कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जबकि यदि बात करते हो आपका हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या तो नेट प्रॉफिट आएगा या तो नेट लॉस आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे या तो नेट प्रॉफिट आएगा या तो नेट लॉस आएगा। तो ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो अभी तो थोड़ा देर पहले मैंने बोला कि इस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में जो है कैपिटल के अंदर लिखते हैं। वही हमने यहाँ पर लिखा है, द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज नेट प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट विच विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। जो कि बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट होता है, उसके में हम लोग क्या करते हैं, उस कैपिटल में प्रॉफिट को हम लोग ऐड कर देते हैं और लॉस को क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। ठीक है, तो बोलिए इतना तक में कोई दिक्कत है? डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट, आई डोंट थिंक सो कि ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट के बीच में कोई अंतर होंगे। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा यदि कोई अंतर नहीं है तो अब आप लोग जान लो कि 2024 में हमारे यहाँ से कुछ उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिस्ट के मैं आप सभी के साथ दिखलाना चाहूँगा। यानी कि बात करते हो सुजीत कुमार 446 नंबर हमारे यहाँ से लेकर के आए, पिंकी कुमारी 438 नंबर लाई, सईद शाकिब अहमद 435 नंबर लेकर के आए, प्रियांशी कुमारी 432 नंबर, सागर कुमार 428 नंबर, आस्था प्रकाश 418 नंबर, खुशी सिंह 411 मार्क्स, आर्यन आनंद 406 मार्क्स, उज्जवल कुमार 401 मार्क्स, काजल कुमारी 398, रवि रंजन मिश्रा 398, उसके बाद पलक श्रीवास्तव 397, एमडी राज 397, अंकित राज 394। इसके बाद की फिर बात करते हैं, अजय कुमार 392 मार्क्स, इम्तियाज आलम 372 मार्क्स, प्राची प्रिया 372 मार्क्स, एमडी फैजान 370 मार्क्स, ममता कुमारी 370 मार्क्स, नैना कुमारी 365 मार्क्स, फैजल अंसारी 363 मार्क्स, आदर्श कुमार 363 मार्क्स, उसके बाद मंजय कुमार 359 मार्क्स, मुस्कान कुमारी 357 मार्क्स, खुशी कुमारी 349 मार्क्स, तानिया वर्मा 347 मार्क्स, दीपशिखा शर्मा 316 मार्क्स, शालिनी 310 मार्क्स। और इसी के साथ साथ और भी 7 स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट यहाँ पर हम लोगों ने अपलोड नहीं कर पाया ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे हमारे यहाँ से ईच एंड एवरी ईयर जो होते हैं टॉप ही करते, मोर देन 300 मार्क्स ही स्कोर करते हैं। सो आप भी वैसे जगह से पढ़ना जहाँ से टॉपर पढ़ते हैं, ठीक है, ना कि भीड़ वाले इलाका को देखते हुए। अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं तो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट और ग्रोस प्रॉफिट में क्या अंतर है? तो द डिफरेंस बिटवीन ग्रोस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट आर एज फॉलोज। पहला पॉइंट की यदि बात करते हो तो ग्रोस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये तो हमने जब ट्रेडिंग अकाउंट बताया था तो मैंने डिस्कस किया था। ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे सेल्स माइनस COGS। ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? तो कॉस्ट माइनस सेल्स माइनस COGS। जबकि यदि नेट प्रॉफिट की बात करते हो तो क्या हो जाएगा? GP प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। यानी कि नेट प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोस प्रॉफिट एंड ऑल द अदर इनकम लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉस। वही बात हो गया, GP और इनकम को जोड़ देंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो नेट प्रॉफिट हमें मालूम चल पाएगा। अब आगे फिर बात करते हैं तो ग्रोस प्रॉफिट हमारा निकलता है जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तब। जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ग्रोस प्रॉफिट मालूम चलता है। और नेट प्रॉफिट कैसे मालूम चलेगा? जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। मतलब कि नेट प्रॉफिट इज असर्टेन फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ग्रोस प्रॉफिट आएगा। तीसरा बात करते हैं तो ये जो ग्रोस प्रॉफिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया जाता है, तो ग्रोस प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जबकि नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ये तो मैंने बतलाया ही है आपको। उसके बाद फिर बात करते हैं इट डज नॉट इंक्लूड एनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जितने भी सोर्स होते हैं, इनडायरेक्ट से जितने भी होंगे, चाहे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो या इनडायरेक्ट इनकम हो, ऑफिस रिलेटेड हो, उस सबको ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेशन समय नहीं ऐड किया जाता है, नहीं इंक्लूड किया जाता है।
नहीं शामिल करते हैं। जबकि यदि हम लोग बात करते हैं तो इट में इंक्लूड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि इनडायरेक्ट सोर्स जो होंगे, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हो जाएंगे, वो सब कुछ को शामिल किया जाता है जब हम लोग नेट प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं। आगे फिर बात करते हैं तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। जब नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। जब ग्रोस प्रॉफिट का कैलकुलेशंस करना होता है तो हम नेट प्रॉफिट के ऊपर भरोसे नहीं करते हैं कि जब तक नेट प्रॉफिट हमारे पास नहीं होगा तब तक जीपी नहीं निकल पाएगा, ग्रोस प्रॉफिट नहीं निकल पाएगा। ऐसा नहीं है। हमको यदि ग्रोस प्रॉफिट निकालना है तो हमको सेल्स और सीओजीएस के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन यदि हमको ग्रोस नेट प्रॉफिट निकालना है, यदि मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है तो मुझे जो है ग्रोस प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट। यह जो होता है ग्रोस प्रॉफिट के अमाउंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। आई बात समझ में? तो आई थिंक ये 5 जो है डिफरेंस बिटवीन ग्रोस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट आर इजिली, ठीक है, ये इजी है, आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग फिर आगे की ओर मूव करते हैं। तो फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? देखो फॉर्मेट सेम है जैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाते थे। एबीसी कंपनी जिसका भी हम लोग बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम लिख देंगे, कब बनाया जा रहा है वो लिख देंगे। ध्यान में रखना, यदि ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे, ग्रोस प्रॉफिट हुआ था, तो सबसे पहला काम ग्रोस प्रॉफिट को लिखना, क्रेडिट साइड बाय ग्रोस प्रॉफिट। इधर जितने भी होंगे बाय का इस्तेमाल किए जाएंगे, इधर बाय का इस्तेमाल किया जाएगा और इधर टू का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। इधर बाय का इस्तेमाल किया जाएगा तो जो ग्रोस प्रॉफिट आया होगा वो बाय ग्रोस प्रॉफिट लिखेंगे। यदि मान के चलते हैं कि जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे तो ग्रोस लॉस हुआ था, तो ग्रोस लॉस को डेबिट में लिख देंगे। उसके बाद अब जितने भी सवाल में इनडायरेक्ट इनकम होगा, यानी कि इनडायरेक्ट रेवेन्यू होगा, ठीक है, जितने भी इनडायरेक्ट रेवेन्यू होगा उस सब रेवेन्यू को आपको इधर लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है। जितने भी रेवेन्यू, चाहे कमीशन मिला, रेंट मिले, इंटरेस्ट मिला, डिस्काउंट मिला, क्रेडिटर ने मुझे डिस्काउंट दिया, हमने खरीदा तो डिस्काउंट मिला, डिविडेंड हमको मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिल रहा है, क्रेडिटर के डिस्काउंट पे हमने रिजर्व कर रखा है, उस सब अमाउंट को इधर लिखते जाएंगे, ठीक है। अब इधर की बात करते हो तो जितने भी एक्सपेंस होंगे, जैसे कि आपका हो जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो जाएगा, सैलरी हो जाएगा, रेंट हो जाएगा, पोस्टेज हो जाएगा, टेलीफोन हो जाएगा, प्रिंटिंग एक्सपेंस हो जाएगा, ऑफिस एक्सपेंस हो जाएगा, इंश्योरेंस एक्सपेंस हो जाएगा, लीगल एक्सपेंस हो जाएगा। और की यदि बात करते हैं मार्केटिंग रिलेटेड एक्सपेंस की बात करते हैं तो कैरेज आउटवर्ड हो जाएगा, फ्रेट हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा, सेल्स सैलरी हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, गोदाउन का रेंट हो जाएगा, कमीशन, डिस्काउंट, बैड डेप्ट, या तो फिर आपका फाइनेंस से रिलेटेड बात करते हो तो बैंक चार्ज, इंटरेस्ट, डिप्रिशिएशन, रिपेयर, ऑडिट फी, ये लॉस बाय थेफ्ट, मिसलेनियस, ये सबको इधर लिखेंगे। और ये इनकम हो गया, जब बिल को रिन्यू करवाएं तो उससे इनकम, बैड डेप्ट मिल गया, प्रोविजन जो क्रेडिट साइड आपका दिया हुआ रहता है, रॉयल्टी मिल गया, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम मिल गया, मिसलेनियस इनकम जितने भी होंगे, सन्डे इनकम जितने भी इनकम होंगे वो सबको इधर लिख देंगे। उसके बाद अब हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग कैसे करेंगे? यदि हमने बतलाया है यदि डेबिट साइड ज़्यादा हो जाएगा, क्रेडिट साइड कम हो जाएगा तो नेट लॉस हो जाएगा, जो कि बैलेंस शीट में के लायबिलिटीज में जो कैपिटल होगा उसमें से ये नेट लॉस को घटा देंगे। यदि क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा, डेबिट साइड कम हो जाएगा, क्रेडिट माइनस इधर वाला साइड ज़्यादा हो जाएगा और इधर वाला साइड कम हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी नेट प्रॉफिट कहलाएगा। और ये नेट प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी के जो कैपिटल होगा उस कैपिटल में इसको क्या कर देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। आई बात समझ में? तो ये है फॉर्मेट। अब इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन जब तक नहीं होगा तब तक आपको ये टॉपिक क्लियर समझ में नहीं आएगा। तब तक हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है थ्योरी के ऊपर अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेके आएंगे, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा।
तो ये 2023 में पिछला साल जब रिजल्ट हुआ था तो बच्चे क्या हमारे ऊपर जो है फीडबैक दिए थे, उसका ये आपको जो है आप लोगों के समक्ष में रिप्रेजेंट किया हूं, ताकि आप लोग भी देखो, समझो और फैसला लो कि आपको कहां पर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल आई होप कि ये जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ गए होंगे। यदि कोई भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होगा तो प्लीज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज एंड प्लीज ड्रॉप योर कमेंट सो दैट वी कैन रिप्लाई यू as soon as possible and your all doubts can be solved easily। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग रुकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। बाय एवरीवन। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.